आलोचना करना लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन जब आलोचना हो जाती है तो बीजेपी के साथी नेताओं के गुंडे तोड़फोड़ करने पहुंच जाते हैं, लाठी डंडों से थिएटर में हमले करते हैं, किसी इंसान की निजी संपत्ति को चकनाचूर कर देते हैं। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी और देश को अमृतकाल में ले जाने वाले प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन नरेंद्र मोदी के ये शब्द, उनके ये भाषण सब बेमतलब लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथी नेताओं से उनकी आलोचना झेली नहीं जा रही है। नरेंद्र मोदी आलोचना को आत्मा बता रहे हैं और उनके साथी नेताओं के समर्थक इस आत्मा पर लाठी डंडों से प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि जब कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे को लेकर गद्दार वाली टिप्पणी करते हैं तो उनके समर्थकों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ नफरत फैलानी आती है, कॉमेडी उनको समझ ही नहीं आती है। लेकिन समझ और ना समझ की ये बात, कामरा पर कॉमेडी के लिए होती कार्रवाई की खबर उड़ते उड़ते अब विदेशों में पहुंच गई है। विदेशी मीडिया अपने अखबारों में, वेबसाइटों पर छाप रही है कि कैसे भारत में कॉमेडी करने पर स्टूडियो में तोड़फोड़ हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं। सरकारी कर्मचारियों को कॉमेडी क्लब पर हथौड़ों से हमला करने के लिए भी भेजा जा रहा है। ये सब भारत में घटती स्वतंत्रता को दिखा रहा है। देश को सपना दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी का विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन वाकई डंका तो बज रहा है, लेकिन सरकार की नाकामियों का। एक चुटकुले पर कुछ गुंडों ने तोड़फोड़ करने का विदेशों में डंका बजवा दिया। सोचिए, ये सब बातें विदेशों में भारत को लेकर बोली जा रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में कैसे नफरत फैलाई जा रही है, इस पर विदेशों में चर्चा हो रही है, लेकिन डंकापति इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। वो तो बस भाषण देते हैं और फिर नया सूट बूट पहनकर निकल जाते हैं यात्राओं पर। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा की गद्दार टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस छेड़ दी है। इस बहस में बीजेपी के समर्थक उनके साथी कामरा का विरोध कर रहे हैं, तो विपक्ष फिल्मी सितारे पत्रकार कामरा का समर्थन कर रहे हैं। और अब कामरा को मिलने वाले समर्थन इंटरनेशनल हो गया है, क्योंकि द न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, द गार्जियन जैसे विदेशी मीडिया भी कामरा और देश में कैसे नफरत फैलाई जा रही है इसको लेकर अपनी खबरों में छाप रहे हैं। कामरा को लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से लिखा गया है कि कामरा ने जो मजाक किया वो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन भारत जहां पर अदालती मामलों में भीड़ की हिंसा के बिना राजनेताओं का मजाक उड़ाने की गुंजाइश नहीं है, वहां पर कामरा के मजाक से सब कुछ बिगड़ गया। कामरा का एक स्टैंड अप शो का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया था, जिसके कुछ घंटों बाद राजनीतिक नेता के समर्थक उस क्लब में घुस गए जहां ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री ने शो करने वाले कॉमेडियन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर दी और पुलिस ने उस पर मानहानि का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज भी कर लिया। इसके बाद स्थानीय नगरपालिका ने सरकारी कर्मचारियों को कॉमेडी क्लब पर हथौड़ों से हमला करने के लिए भी भेज दिया, जिसे बुलडोजर न्याय के तौर पर भी जाना जाता है। कॉमेडियन कुणाल कामरा, जो भारत में राजनेताओं से भिड़ने वाले कॉमेडियनों में से एक हैं, उन्होंने इस घटना के बाद कहा है कि वो डरेंगे नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स में आगे लिखा गया है कि भीड़ एक नेता पर मजाक करने पर क्लब में घुस जाती है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आलोचना भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। ये कैसी आत्मा है जो नरेंद्र मोदी के नेताओं से, उनके समर्थकों से झेली ही नहीं जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया ये सब लिख रहा है, नरेंद्र मोदी को लेकर लिख रहा है, लेकिन भारत का मीडिया सत्ताधारी पार्टी की चापलूसी में लगा हुआ है। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची है सच को सच कहने की और झूठ को झूठ कहने की। इसी वजह से ये काम इंटरनेशनल मीडिया को करना पड़ रहा है, विदेशी मीडिया को करना पड़ रहा है। कामरा को लेकर CNN में भी लिखा गया है कि एक कॉमेडियन ने एक राजनेता के बारे में चुटकुला सुनाया, अब वह पुलिस जांच के घेरे में है। ये मामला देश की घटती स्वतंत्रता और भारत के राइट विंग पॉलिटिशियंस की संवेदनशीलता को अंडरलाइन करने वाला है। CNN की तरफ से कहा जा रहा है कि कामरा पर जो कार्रवाई हो रही है, एक चुटकुला सुनाने पर FIR होती है और कुछ लोग तोड़फोड़ करने पहुंच जाते हैं, ये भारत में घटती स्वतंत्रता को दिखाता है। बाकी विदेशों में डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का। यही तो वो डंका है जिसकी बात बीजेपी के नेता करते हैं। नरेंद्र मोदी के बजते डंके की वजह से ही तो विदेशी मीडिया को कहना पड़ रहा है कि भारत में लोगों की स्वतंत्रता घटती जा रही है।
द न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN के अलावा द गार्जियन ने भी कामरा की खबर को छापते हुए लिखा है कि एक कलाकार के मजाक के बाद मुंबई के कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की गई। भारत में बहुत कम कॉमेडियन जोखिम के बावजूद राजनीतिक चुटकुले बनाने का साहस करते। कामरा को लगातार धमकियां दी जा रही हैं, उन पर FIR कर दी गई है। मीडिया वाले लगातार कामरा को लेकर डिबेट कर रहे हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक कॉमेडियन ने कॉमेडी कर दी है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के हिसाब से आलोचना करना लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन यही बातें उनके नेता और समर्थक झेल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया में भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा हो रही है और नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की जमकर तारीफें भी हो रही हैं। है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।